लास्ट वीडियो में अभी आपने देखा था कि कॉपर पाइप को कटिंग कैसे करते हैं। अभी इस कॉपर पाइप को कट करने के बाद अभी हम देखेंगे कॉपर पाइप को फ्लेयरिंग कैसे करते हैं। तो फ्लेयरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स लगते हैं। फर्स्ट ट्यूब कटर, फ्लेयरिंग बार, फ्लेयरिंग यॉक, नोज प्लायर, फ्लैट फाइल और क्लीन क्लोज। अभी जो टूल्स है, इन टूल्स द्वारा इस पाइप को हम फ्लेयर करेंगे। फ्लेयर करना मतलब क्या है? फ्लेयर करना मतलब ये जो दो पाइप है, इन पाइप को बिना जोड़े, बिना गर्म किए या बिना ब्रेजिंग किए इसको हम आसानी से कैसे जोड़े। जब न्यू एसी इंस्टॉलेशन करना होता है तो उस पाइप को हम बिना ब्रेजिंग किए जोड़ते हैं। तो उसको कैसे जोड़ते, किस तरह से जोड़ते हैं, उन पाइप को फ्लेयर कैसे किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसे फ्लेयरिंग करने के लिए हमें क्या टूल्स लगेंगे। फर्स्ट यहाँ पर देखा कॉपर ट्यूब, इसे कहते हैं फ्लेयरिंग बार। इस बार के ऊपर कई सारे ब्लॉकेज होते हैं, उस ब्लॉक के अनुसार यहाँ पर मेजरमेंट रहता है कि उस साइज का पाइप उस बार में हम फिट कर सकते हैं। इसे कहते हैं विंग नट। ये है फ्लेयरिंग यॉक, ये होता है हैंडल और ये होते हैं दो लॉक, क्रॉस पोजीशन में बने होते हैं। फाइल, नोज प्लायर, फ्लेयर नट और यूनियन। ये है फ्लेयर नट और ये है स्ट्रेट यूनियन। अभी देखेंगे कि पाइप को फ्लेयर करना है। जिस साइज के पाइप को आपको फ्लेयर करना है उसे सबसे पहले उसके अंदर हमें एक फ्लेयर नट को डालना है। अगर पाइप आपका पहले से बेंड हुआ है या मशीन में लगा हुआ है तो आपको उसके अंदर पहले एक फ्लेयर नट डाल के रखना है। अगर उसके अंदर कोई भी या पाइप के अंदर कुछ बेंड या जॉइंट नहीं है तो आप उस पाइप के अंदर बाद में ऐसे पीछे से नट लगा सकते हो। अभी हम देखेंगे कि इस पाइप को कैसे फ्लेयर करेंगे। फ्लेयर करना मतलब इसका जो ऊपर का जो होल है उस होल को थोड़ा सा ऐसे फैलाना। देखिए, शुरुआत हमें इस ब्लॉक से करनी है। ब्लॉक को बराबर जो पाइप का साइज है उसी साइज के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर इस कॉपर पाइप को हम फिट करेंगे। इस पाइप का साइज है 1/4 इंच। अब इस 1/4 इंच आप यहाँ पर देख रहे हो तो ब्लॉक के ऊपर आपको अलग अलग साइज देखने मिलेंगे। लगभग 1/4 के साइज से लेकर यहाँ पर 5/8 के साइज में कई सारे ब्लॉकेज हैं। अभी इस ब्लॉक के अनुसार जो इस 1/4 साइज का जो पाइप है, इस 1/4 साइज के पाइप को बराबर इस ब्लॉक के ऊपर हम लगभग इस सरफेस से, यहाँ पर जो फ्लेयरिंग का जो सरफेस है, इस सरफेस से 1 mm ऊपर लेंगे। लगभग 1 mm ऊपर रखना। ब्लॉक में इस पाइप को फिट करने पर यहाँ से विंग नट को धीरे धीरे टाइट करेंगे। दोनों विंग नट सेम टाइट करना है और इस ब्लॉक को या इस फ्लेयरिंग बार को पकड़ने की पोजीशन है वो क्या है, अपना थंब और पॉइंटर फिंगर, इन दोनों के बीच में थंब और पॉइंटर फिंगर, बाद में मिडल फिंगर, इस मिडल फिंगर और पॉइंटर फिंगर के बीचों बीच ऐसे कॉपर पाइप को पकड़ना है। फिर दोनों विंग नट को अच्छी तरह से टाइट करना है। विंग नट को टाइट करने के पश्चात इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि इसके बीच में जो गैप रहता है, दोनों ब्लॉक के जो दोनों भाग का जो गैप रहता है, गैप कहीं पे आपको दिखना नहीं चाहिए। अगर गैप रहेगा तो पाइप आपकी लूज फिट हो जाएगी और वहाँ पर वो पाइप अच्छी तरह से फिट न बैठने के कारण फ्लेयरिंग करने के समय में वो नीचे आ सकता है। अभी इसको कैसे फ्लेयरिंग करेंगे। फ्लेयरिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले एक लिया नोज प्लायर। नोज प्लायर पाइप के अंदर ऐसे घुमाकर उसको 360 पोजीशन में चारों तरफ से समान मात्रा में ऐसे घुमाना है। उसके बाद एक फाइल लेकर इस पाइप को घिसना है ताकि इसके ऊपर जो धार है, जो कण है, रिमर है, ये रिमर हम इसको धातु के कण को इस फाइल से निकाल सकते हैं। इस पाइप को घिसते समय ये इसका पोजीशन ऐसे थोड़ा सा नीचे की ओर ढला हुआ रहना चाहिए। अभी हम इस पाइप को फाइल के द्वारा ऐसे घिसेंगे। अब देख रहे हो यहाँ पर पाइप का जो आगे का जो भाग था ये पूरी तरह से प्लेन हो चुका है। अभी एक फ्लेयरिंग यॉक का इस्तेमाल करना है। इस यॉक को कभी भी ब्लॉक के ऊपर लगाते समय आपको ध्यान रखें कि आपका ये जो हैंडल है, ये हैंडल पूरी तरह से पहले ओपन हो और इस यॉक को फिट करते समय इस ब्लॉक के ऊपर इस यॉक को ऐसे क्रॉस पोजीशन में रखना है। अगर आपने इसे सीधा रखा तो ये फिट नहीं होगा, लॉक नहीं होगा। लॉक करने के लिए इसको ऐसे क्रॉस रखना है। जब आप क्रॉस रखेंगे तो पाइप के होल पे बराबर इस यॉक के नॉब को सेट करना है और धीरे धीरे यही क्रिया धीरे धीरे इस हैंडल को हम ऐसे इस
होल के ऊपर और ब्लॉक के ऊपर टाइट करेंगे। देखो टाइट होने पर आपका यॉक गिरेगा नहीं। अगर आपने सीधा रखा होता तो ये यॉक ब्लॉक को लॉक नहीं कर पाता, जिसके कारण आपका पाइप फ्लेयरिंग सही तरह से नहीं हो पाता। इसके लिए अभी हम इस हैंडल को धीरे धीरे तब तक कसेंगे, तब तक टाइट करेंगे जब तक आपका पाइप पूरी तरह से फ्लेयर ना हो। फ्लेयरिंग करने के पश्चात साइड से आपको देखना है कि पाइप कहाँ से क्रॉस वगैरह है क्या। अगर क्रॉस रहेगा तो ब्लॉक के नट को खोलकर उसको वापस सीधा करें। अभी इसको हम फ्लेयरिंग होने के बाद इसको धीरे धीरे रिमूव करेंगे। इसको लूज किया, लूज करने पर इसको सेम उसी तरह से निकालना है जैसे आपने फिट किए थे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि पाइप आपका सही तरह से फ्लेयर हो चुका है। अगर पाइप को ज़्यादा मात्रा में ऊपर लिया तो इसका जो फ्लेयर है ये फ्लेयर फटने की संभावना रहती है। इसीलिए फ्लेयरिंग करते समय ध्यान देना है कि इस फ्लेयरिंग का जो सरफेस होता है, इस फ्लेयरिंग के सरफेस से लगभग इसको 1 mm ही ऊपर रखना है। अगर ज़्यादा मात्रा में ऊपर रखा तो फ्लेयरिंग नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो अपोजिट साइड जो रहती है, इस अपोजिट साइड में कोई फ्लेयरिंग का निशान नहीं होता है, तो यहाँ पर फ्लेयरिंग होना संभव नहीं है। तो फ्लेयरिंग करने के लिए ध्यान में रखना है कि जो फ्लेयर सरफेस है वहीं पर आपको पाइप को फिट करना है। ओके, थैंक यू। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि पाइप को फ्लेयरिंग कैसे करना है। अभी पाइप को फ्लेयरिंग करने के बाद उसको यूनियन के द्वारा कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि लीक प्रूफ जॉइंट कैसे बने, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स लगेंगे। एज इट इज जैसे फ्लेयरिंग करने के लिए टूल्स लगते हैं, वही टूल्स सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा ऐड हमने किया है। अभी फ्लेयर नट एंड यूनियन, एडजस्टेबल स्पैनर और क्लीन क्लॉथ्स, बाकी मटेरियल तो वही है जो फ्लेयरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अभी ये यूनियन और फ्लेयर नट क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये फ्लेयर नट है, ये है फ्लेयर नट और ये है यूनियन। इस यूनियन के ऊपर हम इस नट को कैसे जोड़ सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर देखा कि ये जो पाइप है, इस पाइप को अगर इस यूनियन के अंदर डाल दूं या इस नट के अंदर डाल दूं, नट के अंदर डाल के अगर ऐसे इसको टाइट कर दूं तो आपका पाइप यहाँ पर फिट नहीं होता है। फिट होने के लिए आपको फ्लेयरिंग करना चाहिए। तो फ्लेयरिंग कैसे किया जाता है ये हम लोग वापस देखेंगे। फ्लेयरिंग करने के बाद ये आपका नट और यूनियन इस पाइप के ऊपर आसानी से जोड़ बनाकर लीक प्रूफ जॉइंट बना देते हैं जो गैस को लीकेज होने से बचाते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो पाइप अच्छी तरह से यहाँ पर जॉइंट हो चुका है। तो ये जॉइंट्स करने के लिए, स्ट्रेट यूनियन पे जॉइंट्स करने के लिए हमें क्या करना है। फर्स्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिस पाइप के ऊपर आपको फ्लेयरिंग करना है उस पाइप के बीच में आपको सबसे पहले फ्लेयर नट लगा के रखना है। अब ये पाइप यहाँ पर क्रॉस है तो इसके अंदर पीछे की ओर से नट जाना संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक फ्लेयर नट लिया, एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब के अंदर ऐसे फ्लेयर नट को फिट करके रखा। देन एक फ्लेयरिंग ब्लॉक लिया, जो ट्यूब का साइज है वही ट्यूब के साइज के फ्लेयरिंग बार के साइज में हमने इस ट्यूब को फिट किया। अभी इस ट्यूब को लगभग इस सरफेस से 1 इंच इतना ही ऊपर रखना है। फिर इस विंग नट को धीरे धीरे हम टाइट करते जाएंगे। दोनों विंग नट को समान पोजीशन में टाइट करना है और इस विंग नट को टाइट करने के बाद आपको देखना है कि ये जो इसका सरफेस है, दोनों ब्लॉक है, इनके बीच में कोई भी गैप या अंतर नहीं होना चाहिए। देन एक नोज प्लायर लिया, नोज प्लायर से इसके होल को या वैस को हमने 360 चारों तरफ से समान मात्रा में ऐसे घुमाया। उसके बाद एक फाइल ली और फाइल से इसके सरफेस को अच्छी तरह से स्मूथ किया। इसके ऊपर जो धातु के कण या धार होती है उस धार को निकालने के लिए हमें इस पाइप को फ्लेयरिंग करना आवश्यक होता है। अगर आपने इस पाइप बिना फाइल किए पाइप को फ्लेयरिंग करने की कोशिश की तो वो फ्लेयर फटने की संभावना होती है। जब आप पाइप के सरफेस को अच्छी तरह से प्लेन करेंगे तो वहां पर फटना संभव नहीं होता है। इसके लिए फ्लेयरिंग करने से पहले फाइल का इस्तेमाल करें। उसके बाद फ्लेयरिंग यॉक लेकर इस फ्लेयरिंग यॉक के हैंडल को, स्क्रू को पहले पूरी तरह से ऊपर ले। अभी ये ऊपर की ओर है, अगर ये इसे नीचे की ओर रहता तो फिटिंग करने के समय में हमें दिक्कत देता, कठिनाइयाँ देता। इसके लिए हमने सबसे पहले इस नॉब को, हैंडल को लूज किया। फिर इस यॉक को बार के ऊपर, फ्लेयरिंग बार के ऊपर ऐसे क्रॉस लगाए। क्रॉस लगाकर धीरे धीरे इस हैंडल को हमने यहाँ पर ऐसे कस दिया। देखो यॉक गिर रहा है नहीं, अगर ये स्ट्रेट रहता तो यॉक नीचे आ जाता था। तो यॉक कैसे लगाना है, क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगाने के बाद धीरे धीरे हम इस हैंडल को ऐसे कसते जाएंगे और पाइप को फ्लेयरिंग करेंगे।
फिर इस विंग नट को लूज करना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो पाइप का पहले डिजाइन ऐसे गोल था, अभी फ्लेयरिंग करने के बाद उसका व्यास, उसका जो ओपन मुंह है थोड़ा फैल गया। अभी यहाँ पर देख रहे हो ये नट आसानी से वहां पर टाइट हो चुका है। अगर पाइप को ज्यादा ऊपर लिए रहते तो ये फ्लेयरिंग फटने की संभावना रहती और वहां से गैस लीकेज हो सकता है। अगर कहीं पे आपको दिखाई देता है कि फ्लेयर फटा हुआ है तो फ्लेयर को कट करके वापस दूसरा फ्लेयर बनाना है। ये तो हुआ फ्लेयरिंग। अभी फ्लेयरिंग होने के बाद इस यूनियन को कैसे टाइट करेंगे, तो टाइट करने के पश्चात अगर कोशिश पॉसिबल हो तो यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा ऑयल छोड़ना है। ये जो थ्रेड होते हैं ना, इस थ्रेड के बीच में थोड़ा सा ऑयल छोड़ना है। वो ऑयल इसीलिए ताकि यहाँ पर लीक प्रूफ जॉइंट बन सके। नॉर्मली यहाँ पर टेक्नीशियंस टेफ्लॉन लगा देते हैं, तो लेकिन टेफ्लॉन में कैसे होता है कि गैस वगैरह मॉइस्चर लगने के समय में वहाँ पर वो रस्ट पकड़ लेता है और नट खोलने के समय में हमें कई सारी दिक्कत देता है, प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए यहाँ पर टेफ्लॉन टेप न लगाकर इस थ्रेड के ऊपर ऑयल लगाए। अभी इस यूनियन के ऊपर, ये इसको बोला जाता है स्ट्रेट यूनियन, ये स्ट्रेट है ना, इसको बोला जाता है स्ट्रेट यूनियन। इस स्ट्रेट यूनियन के कैप के ऊपर ये जो सरफेस है यूनियन फ्लेयर का जो सरफेस है, इस फ्लेयर पे हम इस बराबर फ्लेयरिंग किए हुए भाग को ऐसे लगा के देखेंगे। फिर इस नट को धीरे धीरे इस यूनियन पे हम ऐसे टाइट करेंगे। सेम जो दूसरा पाइप का टुकड़ा था जिसको हमने फ्लेयर करके रखा था, उसको भी सेम ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे इस नट को यहाँ पर टाइट करेंगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये पाइप को हमने बिना गर्म किए, न जोड़ते हुए भी, ब्रेजिंग न करते हुए भी इसको आसानी से जोड़ा। ये फिटिंग आपको एसी इंस्टॉलेशन करने के समय में करनी होती है, या जब मशीन में ड्रायर या बड़े बड़े पैकेज एसी में हो या वीआरवी एसी में हो, तो उसमें आपको ज़्यादातर काम पाइप को बिना ब्रेजिंग किए ही करना होता है। तो उस वक्त हम पाइप को इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये यूनियन यहाँ पर जोड़ने के पश्चात अभी आपको वहाँ पर एडजस्टेबल स्पैनर का यूज करना है, और एडजस्टेबल स्पैनर यूज करते समय इस स्क्रू को पहले ही लूज करके रखें। यहाँ पर जो स्क्रू होता है, स्क्रू को पहले ही लूज करें, और बीच वाला यूनियन का जो बीच का जो हिस्सा है, इस यूनियन के बीच के हिस्से को बराबर अच्छी तरह से कस देंगे। देन दूसरा एडजस्टेबल स्पैनर लेके हम इस फ्लेयर नट को धीरे धीरे टाइट करेंगे। ये एक तरफ का नट को अभी आपने टाइट किया, अभी हम दूसरे तरफ के नट को टाइट करेंगे। इस तरह से पाइप को फ्लेयरिंग करके स्ट्रेट यूनियन द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। ओके, थैंक यू।